स्वावलंबिता क्या है? अभी सोचो, इंसान शरीर मिला है माता पिता ने जन्म दे दिया, तो जब बचपन छोटा था तो माता पिता परवरिश किया, सिखाया, स्कूल में पढ़ाया, सही गलत की पहचान करवाया। तो अभी हमारा चित्त में जागरूकता होना चाहिए कि अभी हमें अपने पैरों में खड़ा होना है, कुछ ना कुछ करना है। किसी से हमें कुछ लेना नहीं है, ऐसे मतलब देने की, लायक बनने की चेष्टा करना है कि हम दे सकें कोई असहाय व्यक्ति को। माता पिता का तो जिम्मेदारी उठाना ही है। चलो, एक माता पिता क्या, 100 माता पिता का उठा लो, 1000 का उठा लो, तुम्हारे बश के जैसे हो वैसे उठाओ, लेकिन तुम्हें पहले अपने पैर में खड़ा होना है कि हमें अपना जीवन निर्वाह के लिए वस्त्र पहनना पड़ता है, भोजन चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, जो भी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं बहुत विलासिता में जीवन जिए। जितना ज़रूरत है हमें जीवन जीने के लिए, भूख लगता है तो भोजन कर लो, वस्त्र ठंडा लगता है तो एक वस्त्र पहन लो, जितना ज़रूरत है उतना लिया जाए, और वो भी अपने पुरुषार्थ से, स्वावलंबिता के राहों में चलता हुआ, मेहनत से, ईमानदारी से। और ध्यान रखें कि हमारा ये पूर्ति ही खाली लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य ये है कि हमें ऐसा स्वावलंबी बनना है कि हम असहाय व्यक्ति, समाज में जो भी असहाय व्यक्ति हो, उनका मैं कुछ सहारा बन पाऊँ अपने मेहनत ईमानदारी के बल पे, स्वावलंबिता के दशा में। तो मानव जीवन धन्य होगा। हाँ, आध्यात्मिक राहों में ही चल रहे हैं हम। यदि आप स्वावलंबिता को प्रयास करते हो तो आपका आध्यात्मिकता भी जगेगा, जड़ से जगेगा। ये जड़ से तैयारी का प्रयास है। तो इसीलिए हर इंसान को पराधीन में रहना नहीं है। यदि हमारा मजबूरी है तो मजबूरी में आप रह लो, लेकिन सारा जीवन हम मजबूरी काट के जीवन नहीं जिएंगे। ये ध्यान रखना है और प्रयास करना है कैसे हम इस मजबूरी को सॉल्व कर सकें, इस मजबूरी से हम उठ सकें। तो इंसान के जीवन में चलो उतार और चढ़ाव होता रहता है, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। हमें प्रयास जारी रखना है और धैर्य के साथ, और हमें अपना संगति को सुंदर बनाना है। सबसे बड़ा बाधा आता है मन में। मन में यदि कोई ग्लानि हो जाए तो तुम्हारा तन भी साथ नहीं देता। इसलिए हर समय मन को सुंदर रखने की प्रयास करना है कि मन में कोई खराब सोच ना आए, एक अच्छा सोच लेके प्रयास ही। मन यदि सुंदर रखने की प्रयास में जीवन जिएंगे तो हमारा कर्म सुंदर होगा और हम वास्तविकता में जाग उठेंगे, स्वावलंबी भी बनेंगे। हाँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ एक साथ में पहाड़ उठा लेंगे, कैसे भी करो, भाग दौड़ से करो, नहीं। तुम अपना शांति से करो, प्रयास करो, लेकिन अशांति से नहीं, चंचल मन करके नहीं, विचलित होके नहीं, परेशान होके नहीं, एकदम फ्री माइंड होके तुम अपना जितना भी तुम्हारे पास बल है, बुद्धि है, विवेक है, वो तुम सही कार्य में लगाने की प्रयासी बनो और जीवन जियो। तुम यदि अपने सही प्रयास में थोड़ा सा ही कर पा रहे हो तो भी तुम्हारा जीवन धन्य है, और यदि बहुत कर पा रहे हो तो भी धन्य है। लेकिन होड़ नहीं करना है, होड़, किसी का होड़, किसी को देख के हम होड़ करते हैं। ऐसा होड़ करने से क्या होता है, वहाँ वास्तविकता जगता नहीं, वहाँ ईर्ष्या, विद्वेष, अहंकार, अभिमान, ये सब आएगा और तुम्हारा वास्तविकता को तुमसे छीन लेगा। तुमको मायाजाल में, मायाजाल कहो चाहे कोई पर्दा कहो, चाहे तुमको तुम्हारी वास्तविक राहों से भटकना कहो, कर देगा। तो इसलिए प्रयास करना है, निष्पक्ष होकर चलना है, अच्छाई की राहों में जो चल रहा है उस राह में चलना है, और जितनी बस की है उतनी प्रयास करना है।
एक साथ पहाड़ उठा नहीं पाएंगे तो पहाड़ उठाने मत जाओ। एक ईंट उठा सकते हो तो एक ईंट ही उठा लो। हर रोज़ प्रयास करोगे तो ईंट की जगह फिर तुम और कुछ उठा लोगे। धीरे धीरे प्रयास करोगे तो तुम चाहो तो पहाड़ को भी उठा लोगे। असंभव कुछ भी नहीं है, सब संभव है। लेकिन बस हमें धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। इंसान सब कुछ कर सकता है और सब कुछ कर भी रहा है। स्पष्ट दिखाई पड़ता है, प्रमाण के साथ भी दिखाई पड़ रहा है। इसलिए हमें धैर्य से आगे बढ़ने की प्रयास करना है। सबसे बड़ा बाधा है हमारी ईर्ष्या, विद्वेष, अहंकार, अभिमान। ये मन से एकदम दूर करना है। हमें अपना इंसानियत को जागरूकता करके एक प्रेम भाव की आदर्श में आगे बढ़ना है। समझना है, समझना है, ना समझ की तरह यदि करेंगे तो हो जाएगा ईर्ष्या द्वेष। तुम अपने जीवन को अपने ढंग से जियो, आगे बढ़ो और ये भावना को तुम सामने सबके रख दो कि भाई तुम हमसे ईर्ष्या मत करो, क्योंकि हम तुम्हारी विरुद्ध नहीं खड़ा हो। हम अपनी प्रयास कर रहा हो, तुम अपनी प्रयास करो। तुम्हें अच्छा लगे तो हमारी संगति में, हमारी भावधारा में चलने लग जाओ, और अच्छा नहीं लगे तो तुम्हारी भावधारा में तुम चलो। तुम स्वतंत्र हो, सभी स्वतंत्र हैं। लेकिन हाँ, तुम अपने जो सही राह है उस पे चलो और प्रयास करो कि तुम विस्तार करने की। प्रयास ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती, प्रेम से, तुम्हारी अधिकार से, तुम्हारी मेहनत की फल रूप तुम चाहे पूरा साम्राज्य अपना बना सकते हो, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं, और कोई बैरता से नहीं, कोई ईर्ष्या से नहीं, कोई अहंकार से नहीं, कोई अभिमान से नहीं। बस अपना स्वावलंबिता के प्रयास से और अपने निर्मल भावधारा के आदर्श पर, अपने स्वतंत्र जीवन के आदर्श पर। ठीक है। ओम